नमस्ते सब बच्चों को। तो मेरा नाम डॉक्टर तरुण है और आज मैं क्लास सेवन्थ का ज्योग्राफी का चैप्टर 6 डिस्कस करूँगा, जिसका नाम है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शंस द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे कि ह्यूमन और इन्वायरमेंट है ना, दो वर्ड्स हैं और बीच में एक साथ में वर्ड जुड़ा हुआ है इंटरेक्शंस। तो इंटरेक्शन से हमारा क्या मतलब होता है? इंटरेक्शन से हमारा मतलब होता है लेन देन। मतलब मान लो हमारे पास में दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। मान लो इनका नाम है रामू और श्यामू, ठीक है। तो रामू स्कूल से आता है और बताता है कि भाई आज स्कूल में काफ़ी मज़ा आया, हम खेले भी और हमने पढ़ाई भी की। और श्यामू कहता है यार हाँ, मैंने भी ना काफ़ी अच्छा इन्जॉय किया, मैं एक शादी में गया था, काफ़ी अच्छा मेरे को मज़ा आया वहाँ पे। तो दोनों ने क्या किया, अपने जो विचार हैं, जो दिनचर्या है, उसको एक दूसरे के साथ क्या किया, साझा किया, है ना, शेयर किया, लेन देन किया, ठीक है। इसी लेन देन को हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। बट यहाँ पे रामू और शामू की बात नहीं, यहाँ पे बात किसकी है, दो कैरेक्टर्स की, दो स्ट्रक्चर्स की, जिसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन और इन्वायरमेंट। तो इंसान जो है वो इन्वायरमेंट को कुछ दे रहा है और इन्वायरमेंट इंसान को कुछ दे रही है। हम दोनों ही एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। इसी डिपेंडेंसी को, इसी लेन देन को हम क्या कहते हैं, इंटरेक्शन कहते हैं। अब इंटरेक्शन कैसी हो सकती है? ऐसा भी हो सकता है कि ह्यूमन इन्वायरमेंट को कुछ दे रहा है और ह्यूमन को बेनिफिट हो रहा है उससे, और इन्वायरमेंट भी जो है वो ह्यूमन को कुछ दे रही है। तो मतलब दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं। दूसरा ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन का तो बेनिफिट हो रहा है इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करने में, लेकिन इन्वायरमेंट का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, तो उसको माइनस से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ज़्यादातर होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एक फील्ड है और वहाँ पे हमको कोई सिटी, फील्ड क्या, मान लो हमारे पास में जैसे गुड़गांव है, ठीक है। तो गुड़गांव जो है ये काफ़ी टाइम पहले की बात नहीं है, कुछ ईयर्स बैक, कपल ऑफ ईयर्स बैक, गुड़गांव जो था एक घना जंगल था, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया था। बट अब वो एक सिटी बन चुका हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई ह्यूमन के हिसाब से, है ना, कि सिटीज़ बन गए, कॉलोनीज़ बन गई, सिटीज़ के अंदर इंडस्ट्री सेटअप बन गया, इंडस्ट्रियल एरिया बन गया, डेवलपमेंट हुई। बट साथ में क्या हुआ, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, कुछ ऐसे हमारे पास प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, जो हमेशा हमेशा के लिए हमसे क्या हो गए, छिन गए, ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए ना। दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। तो इन्वायरमेंट को तो कुछ नहीं मिला, इन्वायरमेंट को तो नुकसान ही हुआ ना। तो ऐसी कुछ इंटरेक्शन आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। साथ में कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं लाइक ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़े होंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये जो एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है अर्थ को। तो अर्थ के सेंटर से हमारे पास एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटर। और इक्वेटर को हम क्या कहते हैं, कितना डिग्री पे है, 0 डिग्री पे हम कहते हैं। इसके थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाली साइड जाएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ, ठीक है। ये जो जगहें हैं ये हमारे पास में मार्क की जाती हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, साउथ वाले को, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, है ना। होप ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आपने एयर वाला चैप्टर डिस्कस किया हुआ है, पढ़ा हुआ है ना, तो उसमें टर्म्स आई होंगी। इसके थोड़ा सा ऊपर जाएं तो एक डिमार्केशन है 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड लाइकवाइज 66.5 डिग्री साउथ, ठीक है। और फिर 90 डिग्री यहाँ पे क्या आ गया, नॉर्थ, यहाँ पे 90 डिग्री पे क्या आ गया, साउथ आ गया। तो हम ये कहते हैं कि इक्वेटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सूर्य, सन, हमेशा क्या रहता है, ऊपर रहता है, डायरेक्टली यहाँ पे सनरेज पड़ती हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ द अर्थ। तो इक्वेटर के पास में जो रीजन है, जैसे 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, है ना, ये जो सीधी सी लाइन, इनको क्या कहते हैं हम, लैटिट्यूड्स, है ना। तो ये जो जगह है यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, 23 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23 डिग्री साउथ तक, इस रीजन में टेम्परेचर नॉर्मल से ज़्यादा होता है, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर। तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। बट वहीं पे
अगर मैं यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, अगेन अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर में इक्वेटर है 0 डिग्री पे, इसके जस्ट ऊपर 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ की अगर मैं बात करूँ तो 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक ये जो रीजन आता है ये इक्वेटर के काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, काफ़ी ज़्यादा पास है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल रीजन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम लोग, इक्वेटोरियल रीजन। जो यहाँ पे लिखा भी है कि ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है, इक्वेटर के पास होता है। ठीक है, जो लोकेशन है उसकी वो क्या, 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ। और यहाँ पे ये इक्वेटोरियल रीजन की बात क्यों कही गई है, क्योंकि ये ऐसी जगह है जहाँ पे अगर कोई भी लैंड का मास है, कोई लैंड पीस है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी है, तो वो बायोडाइवर्सिटी बाकी सब रीजन से क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स होंगे उसमें, अलग अलग टाइप के जीव जंतु होंगे उसमें, तो डाइवर्सिटी जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को इन जगहों पे मिलती है। उसका रीज़न क्या है, रीज़न आ गया हमारे पास में टेम्परेचर। ठीक है, और साथ में क्या आ गया, जो रेन्स वहाँ पे होती हैं। तो मतलब कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है इन जगहों पे जैसे हमारे यहाँ पे बरसात के टाइम पे होता है, मानसून सीज़न जैसे हमारे टाइम पे आता है, तो ये थ्रू आउट ऑल द ईयर मानसून टाइप सीज़न ही रहता है इन जगहों पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगेन सेम चीज़ हम बता रहे हैं, ये क्या आ गया, इक्वेटर हमने बताया अभी 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो जगहें आ गई बीच में। ठीक है, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, ये क्या आ गया, ट्रॉपिकल रीजन आ गया। ठीक है, कौन सा आ गया, ट्रॉपिकल रीजन। बट वहीं पे अगर यहाँ पे हम 10 डिग्री नॉर्थ की बात करें और यहाँ पे 10 डिग्री साउथ की बात करें, जो कि इक्वेटर के काफ़ी क्लोज रीजन है ना, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, तो यहाँ पे तो टेम्परेचर और ज़्यादा होगा, तो इसको हम इक्वेटोरियल रीजन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट, जो कि इक्वेटर के बिल्कुल पास में आते हैं। देखो यहाँ पे और यहाँ पे है ना, तो 10 डिग्री नॉर्थ 10 डिग्री साउथ के बीच में ये हमारे पास में क्या आता है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, रेन फॉरेस्ट मतलब यहाँ पे हमेशा बारिश होती रहेगी। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम देखें तो ये हमारे पास में, आपको जैसे कि पता ही है कि अर्थ में कितने कॉन्टिनेंट्स होते हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स है ना, और उसमें से ये जो मैप है ये किसका है, साउथ अमेरिका। तो वन ऑफ द 7 कॉन्टिनेंट्स में साउथ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जिसकी हम आज बात करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमारा जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट देखो है ना, ये कहाँ पे बड़ा हुआ है, कहाँ पे लोकेटेड है, ये साउथ अमेरिका में। तो याद रखना है आपको, और आपको क्वेश्चन आता है कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो मेमोराइज दिस थिंग कि ये कहाँ पे है, साउथ अमेरिका। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कुछ ड्रॉ किया हुआ है, तो ये जो रीजन है ये क्या आ गया, ईस्ट रीजन। ठीक है, ये वाला क्या आ गया, वेस्ट रीजन। तो अगर आप साउथ अमेरिका को ध्यान से देखें तो साउथ अमेरिका के वेस्ट साइड में क्या, कौन सा ओशन है, पैसिफिक ओशन। और जो इसका ईस्ट साइड है, ईस्ट साइड में कौन सा ओशन है इसका, अटलांटिक ओशन। ठीक है, अब देखो ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ये आपको लग नहीं रहा है कि इसके आगे पीछे काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं, लाइक ब्राज़ील, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला, है ना। तो ये हमारे पास में मेजर कंट्रीज़ हैं जो इसके आगे पीछे हैं। अब ये जो कंट्रीज़ हैं और ये जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट है, ये इन सब से सराउंडेड है, तो मतलब यहाँ पे छोटे मोटे पहाड़ होंगे ऐसे करके। ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, माउंटेन्स होंगे, और माउंटेन से क्या है, कवर्ड है। तो अगर ये आगे पीछे सारे माउंटेन्स होंगे, तो जब माउंटेन्स में बारिश होती होगी तो पानी कहाँ आता होगा, नीचे। तो ये वो एक एरिया है जहाँ पे पानी सारा क्या होता है, ड्रेन होता है। ठीक है, और इसी जगह को हम क्या कहते हैं, अमेजोन रेन फॉरेस्ट। कौन कौन से कंट्री का वाटर ड्रेन होता है, वेनेजुएला, ये सब आपको याद रखना है, ये वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, ठीक है, एंड ब्राज़ील। ये मेन आपको 5 से 6 नाम याद रखने हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम क्या कहते हैं कि अमेजोन रिवर जो है वो कहाँ से फ्लो करती है, इस जगह से। कौन सी जगह से, जो हमने अभी बात कही, देखो मैं ड्रॉ करके बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, इसके आगे पीछे ऐसे करके काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली ऐसे स्ट्रक्चर बन गया जैसे मान लो हमारे पास में ये क्या आ गई, कटोरी आ गई, है ना। तो कटोरी में ये क्या आ गया हमारे पास, इसके बाहर अगर हम कुछ स्ट्रक्चर्स लगा दें, मान लो ये पहाड़ है ना, ऐसे करके चारों तरफ,
तो जब बारिश पड़ेगी, रिमझिम सी बारिश है ना, रेन पड़ेगी, तो रेन जो है वो पहाड़ों पे पड़ के उसका पानी कहाँ आएगा, छोटी छोटी नदियों से, स्ट्रीम से कहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा। और ये सारी नदियाँ मिलके क्या बना देंगी, एक बड़ी नदी बना देंगी। ठीक है, वो जो बड़ी नदी है इसी को हम क्या कहते हैं, अमेज़न रिवर। ठीक है, और जो अलग अलग पहाड़ों से छोटी नदियाँ आएंगी, ये इसकी क्या आ गई, ब्रांचेज आ गई, है ना। इन्हीं ब्रांचेज को हम ट्रिब्यूटरीज भी कहते हैं, आगे हम लेके डिस्कस करेंगे इसको। तो ये तो आ गया अमेज़न रिवर, बट जो नीचे वाला एरिया है, जो बाउल जैसा एरिया है नीचे वाला, है ना, डिप्रेशन सा जो है, माउंटेन्स ऊंचे ऊंचे आ गए, बीच में एरिया डिप्रेशन सा आ गया, थोड़ा सा बाउल जैसा, कटोरी जैसा, इसी को हम क्या बोलते हैं, बेसिन बोलते हैं। तो कभी भी अगर आपको वर्ड समझ में आए कि बेसिन क्या है, तो बेसिन हमेशा याद रखना लो लाइंग एरिया है। ठीक है, एरिया जिसके सराउंडिंग में क्या है, पहाड़ है। ठीक है, और सारा पानी इसी एरिया में इकट्ठा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, और यहीं से एक बड़ी सी नदी बन के फ्लो करेगी, तो इस एरिया को क्या कहते हैं हम लोग, बेसिन। ये आपको वर्ड याद रखना है। ठीक है, तो हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, हमने अभी तक क्या बात कही, हमने अभी बात कही कि हमारे पास में जो इक्वेटर है, ठीक है, इक्वेटर के साथ वाला रीजन 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ, ये क्या है, इक्वेटोरियल। इवन 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसके अलग अलग नाम हैं। 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और 23.5 साउथ को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इन दोनों के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। और वो ट्रॉपिकल रीजन के अंदर इक्वेटोरियल रीजन है 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर 10 डिग्री साउथ तक। और यहाँ पे इस लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ती है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी होती है, क्योंकि साथ में पानी है। आपको पता है, एयर चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ना सारा, ये सारा वाटर है। ठीक है, अटलांटिक ओशन है या पैसिफिक है, बट ये सारा पानी है, समुद्री पानी। ठीक है, अब यहाँ पे जब काफ़ी ज़्यादा गर्मी होगी इक्वेटर के पास में, तो ऑब्वियसली हवाएं आएंगी, आपको पता है, मॉनसून विंड्स जैसे हमने सुना हुआ है। ठीक है, देन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हम लोग सुनते रहते हैं, एल नीनो, है ना। तो वैसे करके हमारे पास में, अगर अभी नहीं पढ़ा है आपने तो आगे हायर क्लास में पढ़ोगे, तो ये बेसिकली सारे हवाओं के नाम हैं जो रेन कास्ट करते हैं ऑल ओवर द प्लैनेट और ऑल ओवर द कंट्रीज़ और कॉन्टिनेंट जो हम बात करते हैं। तो वैसे ही साउथ अमेरिका तो काफ़ी क्लोज है पानी वाली जगह में, है ना। तो दैट मीन्स इवेपोरेशन होगी, रेनिंग होगी, तो दैट मीन्स ये कॉन्टिन्यूसली थ्रू द डे, थ्रू द ईयर रेनिंग होती रहती है। तो इसीलिए हॉट एंड वेट इन्वायरमेंट रहता है इस रीजन पे, जो मैंने एनसर्कल किया हुआ है ना। तभी ये हमारे पास एक काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन बन जाती है, जहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स हमको दिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स हमको दिखेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कौन से मज़ेदार से हैं। और एक और चीज़ हमने क्या पढ़ी कि वेस्ट साइड में इसके क्या है, साउथ अमेरिका जो है वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट है। पैसिफिक ओशन है वेस्ट में, ईस्ट में क्या आ गया, अटलांटिक ओशन है। और इसके साथ में कुछ कंट्रीज़ हैं, शाबाश, ब्राज़ील, गुड, बोलीविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, है ना। तो ये आपको मेन याद रखने हैं कंट्रीज़ जो सराउंड कर रहे हैं अमेज़न रेन फॉरेस्ट को। फिर हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि भाई जो एक एरिया है, लो लाइंग एरिया, जहाँ से चारों तरफ पहाड़ से कवर्ड है, जहाँ पे पहाड़ों का पानी छोटी नदियों के थ्रू यहाँ पे आके इकट्ठा होता है, इस जगह को एक बाउल जैसा कह सकते हैं हम, कटोरी जैसा कह सकते हैं। तो इस जगह को क्या नाम देते हैं, ज्योग्राफी में बेसिन कहते हैं। तो ये क्योंकि अमेज़न रिवर यहाँ पे बन रही है इस सब पानी के इकट्ठा होने से, तो इसको क्या बोलेंगे हम, अमेज़न बेसिन भी कह सकते हैं, है ना। अभी अमेज़न क्या वर्ड है ये भी हम समझेंगे कि अमेज़न कैसे बनता है, अमेज़न वर्ड का कहाँ से ओरिजिन हुआ, ये भी आपके बाद डिस्कस होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये है पहाड़ जिनका नाम है एंडीज़ माउंटेन। ठीक है, एंडीज़ माउंटेन जो है ये पेरू वाली साइड है, और पेरू वाली साइड में जो एंडीज़ माउंटेन्स हैं, जब यहाँ पे बारिश पड़ती है तो यहाँ से दो स्ट्रीम्स निकलती हैं, एप्यूरीमैक और यूकेयाली। ठीक है, तो एप्यूरीमैक और यूकेयाली ये दो नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ मिलती हैं और इस जगह पे बॉर्डर में कहीं पे, ठीक है, पेरू के बॉर्डर में इकट्ठा हो जाती हैं। यहाँ से आगे फिर क्या बनता है, उसका नाम अमेज़न रिवर पड़ता है। तो याद रखना है हमने कि द अमेज़न रिवर ओरिजिनेट्स कहाँ से, एंडीज़ माउंटेन से याद रखना है। स्मॉल स्ट्रीम्स कौन सी हैं, एप्यूरीमैक रिवर, ठीक है, और कौन सा आ गया,
उकायाली रिवर, ठीक है। ये दोनों मिलकर क्या बनाती हैं, अमेज़न रिवर बनाती हैं, ठीक है। और जब यहाँ से अमेज़न रिवर चलती है तो चलते हुए रास्ते में काफ़ी सारी छोटी छोटी नदियाँ इसको पानी देती हैं ना, और पानी इसका बढ़ता जाता है, और एट लास्ट ये कहाँ पे जाके खुल जाता है, कहाँ पे जाके नदी मर्ज होती है, हमको पता है ओशन से सी में होगी, बट कौन से वाले में, तो दैट इज़ अटलांटिक ओशन में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं उनके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपके वो बुक में नहीं दिया हुआ है, बट स्टिल आपके पास में कुछ नाम याद रखने हैं कंट्रीज़ के जो उसको सराउंड कर रही हैं। फर्स्ट, शाबाश, ब्राज़ील, बोलीविया, देन पेरू, देन इक्वाडोर, देन कोलंबिया, देन वेनेजुएला, ठीक है। तो ये हमारे पास में कुछ 6 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है रिवर्स माउथ, ठीक है। तो रिवर्स माउथ क्या होता है, हम समझते हैं इस चीज़ को। मान लीजिए ये हमारे पास में क्या है, पहाड़ है, डायग्राम बनाते थे छोटे होते, सॉरी नॉट डायग्राम, पेंटिंग बनाते थे, और ये हमारे पास में क्या आ गई, नदी आ गई, ठीक है। तो रिमझिम सी बारिश हुई, ठीक है, यहाँ पे वाटर फ्लो बढ़ा रिवर में, और करते करते एट लास्ट नदी कहाँ जाती थी, यस, किसी एक बड़े से सी या ओशन में। तो मान लो ये हमारे पास में क्या आ गया, ओशन आ गया। तो रिवर जो है मर्ज कहाँ पे होती हैं, ओशंस में होती हैं। जब ये सारा पहाड़ों से लिया हुआ पानी, सिल्ट ये आ रही है नदी, और यहाँ पे मर्ज हो रही है, तो जहाँ पे नदी खुल रही है ओशन में, इस जगह को हम क्या बोलते हैं, माउथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माउथ। और क्योंकि ये नदी है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिवर्स माउथ, ठीक है। और अगर हम ये मान के चलें कि ये जैसे हम पढ़ ही रहे हैं, ये कौन सा रिवर है, अमेज़न रिवर है, ठीक है। तो अमेज़न रिवर है, तो ये ओशन कौन सा होगा, अटलांटिक ओशन। और कौन सी साइड होगी ये, ईस्ट वेस्ट, कौन सी होगी, ईस्ट साइड, है ना। क्योंकि वेस्ट साइड में क्या था, माउंटेन्स थे। कौन से माउंटेन्स थे, एंडीज माउंटेन्स थे, ठीक है। जहाँ पे बारिश पड़ने के बाद में क्या हुआ था, पानी नीचे आया था और अमेज़न रिवर बनी थी, ठीक है। 2 रिवर्स थी, है ना, 2 स्ट्रीम्स थे ना हमारे पास में, ठीक है, जिनसे बनी थी। कौन कौन से स्ट्रीम्स थे दोनों, चलो देखते हैं। एक क्या था हमारे पास में, एप्यूरीमैक रिवर, और दूसरा क्या था, उकायाली, ठीक है। तो उकायाली और एप्यूरीमैक ये आपको याद रखना है, ठीक है। एप्यूरीमैक, ठीक है, और दूसरा क्या था, उकायाली, ठीक है। तो ये दोनों ने मिलके क्या बनाया था, अमेज़न रिवर, ठीक है। और कौन से पहाड़ से इसका ओरिजिन है, एंडीज से, ठीक है। और अमेज़न रिवर कहाँ पे जाके ओपन होती है, अटलांटिक ओशन में। जहाँ पे रिवर ओपन होती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, रिवर्स माउथ कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या होगी कि मान लो ये एक बड़ी नदी जा रही है, तो दूर दूर साइड पे कहीं कोई पहाड़ है, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, जो पानी गिरेगा वो छोटी सी नदियों की फॉर्म में यहाँ पे आके पानी इसको दे देंगे, ठीक है। तो इससे इसका फ्लो बढ़ जाएगा। तो इन छोटी छोटी नदियों को हम क्या कहते हैं, स्मॉल रिवर्स जो हैं, ठीक है, जो ज्वाइन करती है एक बड़ी नदी में। ये क्या आ गई हमारे पास में, मेन रिवर, ठीक है। तो मेन रिवर में जब वो ज्वाइन करती हैं तो उन्हीं स्मॉल रिवर्स को हम क्या कहते हैं, ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये याद रखना कि ट्रिब्यूटरीज क्या है, स्मॉल रिवर्स दैट ज्वाइन द मेन रिवर, ठीक है। और अभी बताया मैंने आपको रिवर बेसिन क्या होता है, हाँ बिल्कुल, लो लाइंग एरिया, ठीक है, जहाँ पे सारा पहाड़ों का पानी इकट्ठा होता है और वहीं से नदी फ्लो भी करती है, ठीक है। तो उसको कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। और सबसे लार्जेस्ट जो रिवर बेसिन है वर्ल्ड में वो कौन सा है, अमेज़न, यस, अमेज़न रिवर बेसिन, ये सबसे लार्जेस्ट रिवर बेसिन है वर्ल्ड का, ठीक है बात है। अब यहाँ पे भी कुछ बताया हुआ है, बट अगेन ट्रिब्यूटरीज के नाम मैंने आपको कहा आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने कहा हुआ है कि मैनी ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द अमेज़न रिवर, ठीक है। टुगेदर दे फॉर्म अमेज़न बेसिन एंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन इज अमेज़न इन द होल वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा जो हम बात कर रहे थे, समराइज भी हो जाएंगी चीज़ें। तो सोर्स ये कौन सा आ गया, एंडीज माउंटेन, ठीक है बात है।
अच्छा, उसके बाद में ये नदियाँ आ रही हैं एंडीज माउंटेन से, ठीक है। एप्यूरीमैक और उकायाली, ठीक है। तो ये दो नदियाँ मिलके क्या बना रही हैं, ये कौन सी नदी बन गई, अमेज़न। बट इसके साथ में ये पहाड़ से छोटी नदियाँ आ रही हैं, ये नदियाँ आ रही हैं ना, तो ये नदियाँ आ रही हैं, तो इनको कहते हैं ट्रिब्यूटरी, स्मॉल रिवर्स दैट जॉइन द मेन रिवर, ठीक है। और ये कौन सा ओशन आ गया, शाबाश, अटलांटिक ओशन। और यहाँ पे जब रिवर सारा वाटर दे रही है तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसका माउथ कहते हैं, रिवर्स माउथ। तो रिवर बेसिन क्या हुआ, द एरिया ऑफ लैंड वेयर ऑल द रेन वाटर फ्लोज इनटू द मेन रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो ये सारा एरिया जो येलो से मार्क किया हुआ ना, दिस होल रीजन इज नोन एज रिवर बेसिन। और कौन सा रिवर, अमेज़न, अमेज़न बेसिन कहते हैं ना, तो ये पहाड़ है और बीच में एरिया है लो लाइंग जहाँ से सारा पानी नीचे आता है ना, तो यहीं से अमेज़न रिवर भी जाती है जहाँ पे सब ट्रिब्यूटरीज को मिलती हैं, तो इसको हम रिवर बेसिन कहते हैं, ठीक है बेटा। अब अगेन रिवाइज करते हैं, कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, ब्राज़ील, ठीक है, जो सराउंड कर रहे हैं अमेज़न रिवर को या रेन फॉरेस्ट को, पेरू, देन बोलीविया, BOLIVIA, देन इक्वेडो, इसमें आर को हम नहीं बोलते हैं, साइलेंट है, देन कोलंबिया, एंड देन लास्ट वन, मेजर वन में से वेनेजुएला, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हैं आपने देखा, बट आपको ये नाम याद रखने हैं, ठीक है। देन उसके बाद में सेम चीज़ें दी हुई हैं, अगेन रिपीट, बोलीविया, यस बोलिए, ब्राज़ील, पेरू, देन इक्वेडो, कोलंबिया, वेनेजुएला। और हाँ, ये 7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है ये बेसिन, को छोटा सा एरिया नहीं है ये, है ना। तो वर्ल्ड्स रिचेस्ट डाइवर्सिटी होती है इसमें, डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रोब्स ऑल्सो। तो अमेज़न बेसिन इज रिच इन फॉरेस्ट और इम्पॉर्टेंट इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन मतलब 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ, बीच में इक्वेटर, इस रीजन को क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है। देन अब हम